क्या हुआ बेटा प्रेम, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? कोई बात है? कुछ हो तो बताओ। बड़े परेशान दिख रहे हो, किसी ने कुछ कहा? कुछ नहीं सर, बस मैं ऐसे ही बैठा हूँ। मेरा मन कुछ लगता ही नहीं। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मेरा मन इधर उधर भागता रहता है। मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए मैं आज यहाँ उदास बैठा हूँ सर। मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है और ना ही कोई बताने वाला है। मैं क्या करूँ सर, अब आप ही बताइए। टेंशन ना लो प्रेम, मैं हूं ना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा मन क्यों भटकता है और यहाँ उदास बैठने का कारण क्या है। सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाता है, कोई टारगेट नहीं बनाता है कि उसे कहाँ पर जाना है, सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि यहीं पर वह पछताता है और उदास बैठता है इसके कारण। और सबसे दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट, जी सर मुझे समझ में हमेशा गलत एक्टिविटी में रहता है, उदास बैठना, गलत आदतों में फंसा रहता है, वह भी ऐसे ही उदास बैठता है। और तीसरा है बेटा कि जिस चीज को तुम पाना चाहते हो, पाने का तरीका क्या है वो मालूम नहीं। टेंशन बिल्कुल ना लो, मैं बताता हूं। और आज के बाद तुम्हारे मन में कभी भी अपने लक्ष्य को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर कभी भी खुद पर शंका नहीं होगा कि तुम कर नहीं सकते। जीवन में अगर बेटा कुछ भी करना है तो सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोच लो। मुझे समझ में आ गया कि अगर तुम यहाँ बैठ कर उदास रहोगे और तुम्हारे माँ बाप ये सोच रहे हैं कि मेरा बेटा बाहर गया है, वह बहुत ही मेहनत कर रहा होगा और मेहनत करके वह एक ना एक दिन हम लोगों का नाम रोशन करेगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही उदास बैठकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए कि वो माँ बाप आपको कैसे पैसे दे रहे हैं, किस तरह से कितना मेहनत करके पढ़ाई करा रहे हैं। पर क्या करोगे, यहाँ एक छोटी सी गलती हो जाती है, एक छोटी सी बात हो जाती है किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो वो दोष खुद को देते हो। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मोबाइल में हमेशा फंसा रहता है वह कुछ नहीं कर पाता, उसका दिमाग हमेशा रील्स स्क्रॉल करने में ही लगा रहता है।